बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, इस पूरे सत्र में कांग्रेस जिस तरीके से नए रंग में दिखी वो हैरान करने वाला था। सदन में अंदर बैठकर सरकार को घेरने के बजाय कांग्रेस विधायक कभी गिरगिट के खिलौने हाथ में लेकर तो कभी भैंसे का मुखौटा पहनकर पहुंचे। 5 दिन 5 अलग अलग सॉन्ग। क्या ऐसे अजीब अजीब से प्रदर्शन जरूरी हैं या फिर सदन की कार्यवाही में भाग लेकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है? खबर के लिए फोटो खिंचवाना या फिर जनता के मुद्दों पर सरकार को बहस में घेरना? देखिए, इन्हीं सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट। आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस को हुआ क्या है? जिस दिन से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उस दिन से मध्य प्रदेश कांग्रेस गिरगिट तो कभी भैंस लेकर सदन में एंट्री ले रही है। मकसद ये है कि कैसे भी सरकार की आलोचना की जाए और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए। लेकिन जहां कानून बनने चाहिए, जहां मुद्दे उठने चाहिए और जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, वहां का नजारा क्या है, जरा गौर से देखें। कांग्रेस पार्टी ने सत्र के पहले दिन से ही हल्ला बोल का ऐलान कर दिया था। गिरगिट लेकर आई कांग्रेस ने सरकार पर रंग बदलने का पहले दिन तंज कसा। दूसरे दिन कांग्रेसी भैंस लेकर आ गए और बीन बजाई, सरकार को जगाने की कोशिश की। तीसरे दिन पर्यावरण की चिंता सताई तो पेड़ पौधों को लपेटकर सदन में घुस गए। चौथे दिन ड्रग्स जैसी गंभीर समस्या पर नशे की पुड़िया और प्रतीकात्मक इंजेक्शन लेकर पहुंचे। और 5वें दिन किसान की तकलीफों का मुद्दा उठाने के लिए खुद ने ही हाथों में खाद की बोरी उठा ली। लेकिन सवाल ये है, इन प्रदर्शनों से आखिर होगा क्या? कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने? हम सब जानते हैं कि उनके जमाने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। कांग्रेस के अभी इंटरनेशनल सपेरे कुछ दिन पहले राजधानी में आए थे और उनने ये कहा था कि आस्तीनों के सांप ढूंढना है, तो सांप ढूंढने के लिए बीन बजाना पड़ेगा। कांग्रेस के ये प्रदर्शन बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या कांग्रेस को वाकई पर्यावरण की चिंता है या फिर कैमरों की? सवाल यह है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन करने से जनता के मुद्दे सदन में कितने गूंजे? क्या गिरगिट ले जाने से किसानों की तकलीफें कम होंगी? इंजेक्शन नशे की पुड़िया से माफिया रुकेंगे? ये हाल तब है जब सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी कर इन सभी हरकतों पर बैन लगाया था। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी बैन है। कुल मिलाकर कांग्रेसियों ने अपने मुद्दों पर फोकस करने के लिए प्रतीकात्मक प्रदर्शन का रास्ता तो चुना, लेकिन अब यही रास्ता मनोरंजन का हिस्सा ज्यादा बन रहा है। जनता के मुद्दे से ज्यादा लोगों को इस बात का ज्यादा इंतजार रहता है, अब कांग्रेस सदन में कैसे एंट्री लेगी। उम्मीद है मनोरंजन का पात्र बनते जा रही कांग्रेस बेहतर विपक्ष का भी पात्र निभाएगी और जनता के मुद्दे सदन में उठाने पर भी ज्यादा फोकस करेगी। जिस तरीके से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है उससे बेहतर है कि अगर वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए और सदन के भीतर जनता के मुद्दों को लेकर मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करे, तो शायद जनता के बीच में उनकी चर्चा एक अलग तरीके से हो, जिसकी आज कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अजब गजब प्रदर्शनों को आप किस नज़र से देखते हैं? आपने तो संसद में भी ऐसे प्रदर्शन देखे होंगे और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देख रहे हैं। क्या ऐसे प्रदर्शन करना जरूरी है? देखिए, 3 दशक तक संसद भी कवर की मैंने, विधानसभा भी कवर की। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रदर्शन जो हैं, जनता इससे बहुत प्रभावित नहीं होती। उनको लगता है कि ये कॉलेज टाइप, कॉलेज में जैसे राजनीति होती है वहाँ जिस तरीके से होता है, ये वो है। वो इसलिए क्योंकि जब आपको जनता ने चुना है उस सदन में जाके आपको वहाँ जाके बात रखनी, क्योंकि अंदर सदन के अंदर अगर किसी मुद्दे को पूरी ताकत से उठाए विपक्ष और उस पर सरकार को झुकाए या सरकार से बयान दिलवाए या सरकार से कोई निर्णय बदलवाए, वो जनता चाहती कि उस तरीके से होना चाहिए। अब ये बाहर क्या है, गिरगिट लेके जाना या भैंस का बीन बजाना, ये सब हरकतें जो हैं, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता सोचती कि ये क्या इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं बचपने की, क्योंकि
ऐसी बचकानी हरकतें इसलिए लगती हैं क्योंकि सदन जब है, विधानसभा के अंदर इन लोगों को बाकायदा पूरी रणनीति बना के कि विधायकों को अंदर किस किस को बोलना है, किसको प्रश्नकाल में उठाना है, किसको बाकी समय उठाना है सवाल, और वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जो है वो ढंग से वहाँ खड़े होकर के और सारे मुद्दों पर बात करें। 4,30,000 करोड़ का कर्ज हो गया है प्रदेश के ऊपर, सड़कों की हालत ख़राब है, पानी जगह जगह भर गया। इस बरसात में हमने देखा स्कूल की छतें ढह रही हैं। इतने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को घेर सकते हैं अंदर जा कर के। या आदिवासियों का भी मुद्दा है, और ये जो बात कर रहे हैं वो भी मुद्दे, वो बाहर के बजाय ये पत्तों की माला पहन के बाहर करने के बजाय गांधी प्रतिमा पे अंदर करना चाहिए इनको। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये सारे जो प्रदर्शन होते हैं क्या फोटो ऑप ज़्यादा होते हैं, अगले दिन की खबरों में फोटो छपवाने के लिए ज़्यादा होते हैं, बजाय इसके कि इस मुद्दे को ज़्यादा प्रमुखता मिले? बिल्कुल। ये जब से आप देखो सोशल मीडिया आया है, ये छोटे छोटे चैनल या यूट्यूब या ये रील चलती हैं, ये सब ये आजकल ये इस पे टोटके ज़्यादा हुए हैं इन लोगों के। ये छोटे ये जो प्रदर्शन है, इसकी रील बनाई, उसको अपने विधानसभा क्षेत्र में चला दिया, फोटो खींच गए, सुबह छप गए अखबारों में बड़े बड़े। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इसीलिए, आप बिल्कुल आपने सही कहा ब्रजेश जी, कि ये फोटो ऑप के लिए ही करते हैं, और ये प्रचार का ज़्यादा इसमें इनका मकसद रहता है, बजाय कि गंभीरता से उस मुद्दे को उठाना और उसके ऊपर सरकार को घेरना। मुझे लगता है कि विधायकों की तैयारियां कम होती हैं, जिसके चलते ऐसे नए और हल्के रास्ते तलाशे जाते हैं, बजाय तैयारी करके सदन में सरकार को घेरें। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ऐसे प्रदर्शन से सदन की गरिमा या मर्यादा भंग होती है। नहीं, ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि अब आप देखिए कि विधायक दल की बैठक होती है, उसमें पहले रणनीति बनती है, और ये तो विपक्ष है, लंबे समय से सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में, इनको तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सदन की कार्रवाई को। उसके कम से कम 2-3-4 दिन पहले से इनको सारे विधायकों से पूछना चाहिए बैठ के कि आप किस मुद्दे को उठाना चाहते हैं अपने क्षेत्र के, और एक पार्टी के स्तर पे जो बड़े मुद्दे 2-3 हैं उसको किस तरीके से उठाया जाएगा, वो पूरी रणनीति बना के गंभीरता दिखाएं अगर ये, तो मुझे लगता है ठीक है। मुख्यमंत्री का कहना गलत नहीं है, क्योंकि विधानसभा है, विधानसभा की एक मर्यादा है, विधानसभा की गरिमा है। आप उस तरीके से, मैंने बोला ना, कॉलेज की पॉलिटिक्स की तरह नहीं करना चाहिए कि परिसर में घूम के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं। एक समय तक अगर सदन में नहीं आपको परमिशन मिल रही, जैसा कि संसद में होता है कई बार, अंदर नहीं परमिशन मिलती है या बाहर निकल जाते हैं, बहिर्गमन हो जाता है, तो बाहर बैठ जाते हैं गांधी प्रतिमा पे। वो तब होता है जब अगर विपक्ष को लगता है कि उनको सरकार सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दे रही है, या वो अपने मुद्दे को ठीक से नहीं उठा पा। हाँ, मगर यहाँ तो रोज 5 दिन 5 अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी बना के नए तरीके से प्रदर्शन किया गया, और कोशिश की गई कि उसको मीडिया का कवरेज मिला। मीडिया का कवरेज तो मिलता है, मगर बड़ी बात यह है कि इससे राजनीति बहुत हल्की साबित होती है। जी बिल्कुल। तो निश्चित ही संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि राजनीति में मीडिया में दिखना और छपना जरूरी होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे माननीय विधायक विधानसभा में सत्र के दौरान बिना नागा रोज अजब गजब तरीके से प्रदर्शन करें। भैंसा बनने और कुंभकर्ण बनकर परिसर में नाटक करने से विधायक पद और विधानसभा की मर्यादा गिरती है। जरूरत है विधायक गंभीर बहस में तैयारी के साथ शामिल हों और सरकार को सदन में घेर कर जनता की परेशानियों को दूर करने का कोई नया रास्ता निकालें।